जय श्री राम दोस्तों। ये वीडियो आपको दो पार्ट में मिलेगा। पहले एरीज एसेंडेंट से लेके वर्गो एसेंडेंट तक, यानी मेष लगन से कन्या लगन के लिए मैं रेट्रोग्रेड शनि जो अभी 13 जुलाई से हुआ है, और ये अप्रोक्सीमेटली जो नवंबर के फर्स्ट वीक तक जाएगा, इसके बारे में आपको क्या रिजल्ट या आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, मैं आपको पहले इस वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूँ। मैं जब किसी भी जातक के लगन के बारे में प्रिडिक्शन देता हूं तो मैं तीन ग्रहों के ट्रांजिट को कंसीडर करता हूं। गुरु, शनि, राहु और केतु में से एक, डिपेंडिंग अपॉन जिसका भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो रहा होगा उस जातक के उस लगन से संबंधित उसको वहां पर वो इवेंट ज्यादा दिखाई देंगे। तो यहाँ रेट्रोग्रेड सैटर्न का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रेट्रोग्रेड सैटर्न होने के बाद अभी ये 12 नंबर में रेट्रोगेट हो रहा है, तो मेरा अपना कंसेप्ट जो है, रेट्रोगेट 12 नंबर की राशि के साथ साथ 11 नंबर की राशि का रिजल्ट भी देगा। तो जो लगन अभी मैं लूंगा तो यानी उन लगनों में वो दो भाव का रिजल्ट देने में सक्षम शनि रहेगा। और रेट्रोग्रेड जब प्लेनेट होता है या रेट्रोग्रेड प्लेनेट के दौरान जब जातक के जन्म होते हैं या किसी जातक का, जैसे गुरु और शनि जब भी रेट्रोगेट होते हैं, जो जातक आता है उसके कार्मिक, उसके जीवन के जो अचीवमेंट हैं या जो उसको जो हार्डवर्क से जो रिजल्ट प्राप्त करने हैं, उनकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है। यानी उनके जीवन में सफलता की संभावना तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन सफलता के साथ साथ उनके जीवन में कर्तव्यों में, उनकी ड्यूटीज में उनकी बड़ी शुरुआत होगी। लेकिन क्योंकि अभी 11 नंबर राशि गेन और सेक्रीफाइस की है और 12 नंबर राशि जो है वो निस्वार्थ राशि है, या आप कह लीजिए कुछ ऐसी चीजें आपको करनी होंगी जहां आप अपना लाभ ना देख के दूसरों का देखेंगे। तो ये जैसे जैसे जिस लगन के साथ इनका संबंध बनेगा, मैं वहां पर इनकी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैं अभी मेष लगन से लेके कन्या लगन तक के लिए बोल रहा हूं, आप इसको आगे भी जब देखेंगे, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो है जो वो पॉज करना पड़ेगा मुझे स्लाइड निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप चार्ट में, जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, देख पा रहे हैं कि इस चार्ट के अंदर मेष लगन की कुंडली बनी है। मेष लगन की कुंडली में जब आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा, गुरु, शनि और राहु केतु में से एक का ट्रांजिट हमने कंसिडर करना है प्रिडिक्शन लेने के लिए। तो यहाँ पर या तो आपको गुरु शनि केतु रिजल्ट देगा, या आपको गुरु शनि राहु रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो उसी चीज का, क्योंकि यहाँ गुरु तीसरे भाव में बैठा है, राहु एकादश भाव में बैठा है और शनि जो है द्वादश भाव में बैठा हुआ है। शनि वक्री होके एकादश रिजल्ट का, एकादश भाव का भी रिजल्ट देने में सक्षम होगा। तो बेसिकली अगर ट्राइम में, इस कुंडली में इस समय, या बाकी जो आगे कुंडली मैं बनाऊंगा, जो उन सब में आप देखेंगे तो 3 नंबर राशि, 11 नंबर राशि और 7 नंबर राशि का प्रोमिनेंट होगा। तो इस कुंडली में वो 3, 7, 11 घर को कोरिलेट करेंगे हम 12 नंबर घर से या 12 नंबर राशि से। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो कोई भी इवेंट जो मेष लगन के जातकों के लिए है, वहां पर अपने सिबलिंग्स, सिबलिंग्स में आपके यंगर सिबलिंग्स भी, आपके एल्डर सिबलिंग्स भी, तो आपको यहाँ पर सिबलिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती हुई दिखाई देगी। आपके सिबलिंग्स जो हैं वो हो सकता है कि फॉरेन की यात्रा पर चले जाएं, या हो सकता है वो मेडिटेशन करने के लिए किसी सीवर में चले जाएं, या हो सकता है उनके जीवन में कोई लॉस की संभावना या कोई उनके कठिनाई की संभावना भी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ, क्योंकि यहाँ इस कुंडली में जो मेष लगन और जो वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है, जो मेष लगन की, यानी आप यानी कह लीजिए 1 नंबर का जो साइन है, और वृश्चिक का जो राशि है वो 1 और 8 का रिलेशन बन रहा है। इन दोनों का स्वामी नो डाउट मार्स है।
और मार्स का भी जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं आपको जो आज के इस 3-4 महीने में जो है 5 या 6 राशि में उसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेष राशि वालों के लिए हेल्थ इश्यूज होंगे, उनकी हेल्थ पे उनका एक्सपेंसेस हो सकता है। लेकिन ये संभावना इसके विपरीत हो जाएगी जो फॉरेन से जुड़कर या मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर कोई जॉब करते हैं या फॉरेन से बिजनेस करते हैं, उनके लिए टोटल जो लॉस की जगह ये गेन का कंसेप्ट होते हुए भी आपको दिखाई देगा। परंतु एक बात मान के चलिए कि आप हो सकता है कि ट्रैवलिंग करें अपने गुरु से मिलने के लिए, गुरु के किसी आश्रम में जाने के लिए, या आप अपनी परंपराओं के अनुसार बहुत दिनों से जहाँ किसी ऐसे मंदिर में या रिलीजियस प्लेस पे अभी तक नहीं गए हैं किसी कमिटमेंट की वजह से या बिजी होने की वजह से, तो ये 4 महीने के दौरान आपका ऐसा आप देखेंगे योग बन जाएगा कि आप वहां पर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर जनरल बात करें तो आपको मेष लगन वालों के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने सिबलिंग्स के प्रति अपनी ड्यूटीज को निभाना और अपने गुरु के प्रति अपनी ड्यूटीज को निभाना, जितना आप अच्छे से निभाएंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप इन सब चीजों को पॉजिटिवली लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। टॉरस लगन यानी जो वृषभ राशि है या वृषभ लगन है उनके लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हाउस मुझे एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2, 6, 10, 2, 6, 10 यानी अर्थ त्रिकोण के अर्थ से संबंधित चीजें यहाँ पर ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जैसा पिछली चार्ट में 3, 7, 11 यानी काम त्रिकोण से ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई दे रही थी, यहाँ पर ज्यादा एक्टिविटीज जो मुझे हैं वो दिखाई दे रही हैं अर्थ त्रिकोण से रिलेटेड। तो अर्थ त्रिकोण से रिलेटेड आप ये कह सकते हैं कि जातक को लाभ स्टेबिलिटी लाइफ में मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जातक को वर्किंग प्लेस पे कोई प्रमोशन मिल जाए या नया स्टेटस मिल जाए, उसको उसके बिजनेस करने की वजह से या उसके परिवार के काम में कोई लगे रहने की वजह से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी मैं इंप्रूव होते हुए देख रहा हूँ। ऐसा भी संभावना बना हुआ है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जो जहां वो रह रहे हैं वहां से उनका स्थान परिवर्तन होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो किसी अच्छी जगह पर जो भी प्रेजेंट में उनका रेजिडेंशियल है या रहने का स्थान है उससे उनको मैं बदलते हुए देख रहा हूँ। तो वृषभ लगन वालों के लिए ये जो समय है ये 4 महीने कुछ ना कुछ किसी प्रकार का लाभ दिखाई देते दे रहा है मुझे। और तकरीबन ऐसा भी कहा गया है कि जब 10वें भाव में राहु आता है जैसे जन्म की कुंडली में हो तो वो जातक दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और अभी अगर किसी का 10वें भाव में राहु नहीं है और ट्रांजिट का आया हुआ है तो ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी उसको जातक को मिलेगा जहां पर वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे अपने काम के द्वारा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये चीज अच्छी लग रही है कि वृषभ राशि वालों को लिए फाइनेंशियली गेन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो फाइनेंशियली गेन हो सकता है कि कोई संचित धन करें वो, या हो सकता है कि वो बैंक बैलेंस को भी अपना बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए जो ये स्थिति है ये यहाँ पर धर्म के रिलेटेड, पिताजी के रिलेटेड या रिलीजियस सिचुएशन को अच्छा नहीं दिखा रही है। तो जेमिनी यानी मिथुन लगन वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि फादर से रिलेटेड, गुरु से रिलेटेड या बॉस से रिलेटेड या रिलीजियस प्लेस पे कोई डिस्प्यूट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो डिस्प्यूट है वो आपका हो सकता है अगर प्रॉपर्टी से संबंधित है तो आपके सिबलिंग से भी हो सकता है। और एक चीज, मिथुन लगन वालों के लिए ये 4 महीने कोई ना कोई स्ट्रेस
या वर्क प्रेशर, मतलब अनड्यू, जो आप चाहते नहीं हो, आपका प्रेशर आपको वर्किंग प्लेस पे मिलेगा। हो सकता है कि आपके साथ के कोलीग ने कुछ 3-4 महीने की छुट्टी ले ली, तो उसके बदले का काम आप पहले अपने हिस्से का भी काम कर रहे हैं और बाद में उसके हिस्से का भी काम करें। क्योंकि ये कार्मिक चीजें हैं, यहाँ पर जब भी कोई चीज होती है तो आपको वहां पर ड्यूटीज आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वर्किंग प्लेस पे आपकी ड्यूटीज यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, आपको अननेसेसरी अपनी वाणी के द्वारा किसी के साथ कोई पंगा नहीं लेना चाहिए, जो कि आपका वाद विवाद कोर्ट केस में ना बन जाए। तो इम्पैक्ट के रूप में अगर देखा जाए, जहाँ तक वो अपने खुद के स्वयं के ऊपर प्रेशर नहीं आने देना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक अपने अ, वाणी के द्वारा कोई ऐसा एक्टिविटी या अपने एक्शंस के द्वारा कोई ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिसका ज्यादा प्रेशर, ज्यादा स्ट्रेस उस जातक के ऊपर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मिथुन लगन वालों के लिए खासकर ये 4 महीने संभल के मैं देखता हूँ। और काम को अपना पेशेंटली करें, क्योंकि जब आपका ये 4 महीने का योग बने खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके प्रोग्रेस के दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए, या कर्क जो राशि तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राशि में यहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं है, वो टेम्परेरी होता है। तो कर्क लगन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें 4 महीने के रूप में देखना है। तो कर्क लगन वालों के लिए यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपके जीवन में बदलाव आएंगे ही आएंगे, और ये बदलाव आपको कुछ पेन के साथ ही एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं आप बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं इन 4 महीनों में। और आपकी पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो भी एक बार तो डाउन होगी ही होगी। या आप कह सकते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम पे दिक्कत देती हुई दिखाई दे रही है। जब आपके अंदर बदलाव होगा, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी, तो आप कहीं ना कहीं साधना, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन कैंप से जुड़ते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको, कर्क राशि वालों के, कर्क लगन वालों के लिए मैं खासकर बोल रहा हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने इन लॉज या अपनी फैमिली वालों के साथ किसी वाद विवाद में ना पड़ें। क्योंकि अगर आप वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपका फिर वो जो फैमिली, जो इनहेरिटेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपको उसमें लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इस समय को अच्छा निकाल लेते हैं, तो आगे चल के जब 1-1.5 साल बाद आपके लिए बेनिफिट की सिचुएशन भी बन जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंटली अगर आपको ये करना है, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं लियो असेंडेंट के बारे में, सिंह लगन के बारे में। जो जितने भी मैंने अभी पहले पार्ट में मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक की जो प्रिडिक्शन देने की सोची है, उसमें से जो ज्यादा इम्पैक्ट वाला जो मुझे लगन दिखा है, वो सिंह लगन ही दिखा है। तो एक तो उनका जो मैरिज का हाउस है, स्पाउस का हाउस है, वो मुझे ज्यादा इम्पैक्टेड दिख रहा है। वो आप बिजनेस का हाउस भी कह सकते हैं, वो पब्लिक इंटरेक्शन का भी कह सकते हैं, वहां पर कोई मिस्टेक होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से या तो स्पाउस के जीवन में, या आपके बिजनेस की स्टाइल में, या आप जहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं, उसमें कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो बदलाव जो पॉजिटिव बदलाव नहीं है, वो कुछ आपको हार्म करके जाएगा। आपके चिल्ड्रन भी आपको यहाँ पर कुछ हार्ड टाइम देते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जिनका सिंह लगन का जो कुंडली है, तो उनको इस टाइम पे अपने बिजनेस और चिल्ड्रन से प्रति कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों उनको हार्ड टाइम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे बचने का रास्ता क्या है? तो बचने का रास्ता, मुझे ऐसा लगता है कि चैरिटी और सोशल वर्क में जितना आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको उतने कम फील करेंगे। अदरवाइज जो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ, सिंह लगन के लिए ये 4 महीने का टाइम जो है मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन जब आप ये 4 महीने अच्छे से निकाल लेंगे, उसके बाद स्थिति को बदलते हुए आप देख लेंगे, पॉजिटिव वे में बदलते हुए देख लेंगे सिख लगन के लिए। लेकिन ये 4 महीने आपको डिफिकल्ट टाइम देखे जाएंगे। कन्या लगन के लिए, वर्गो असेंडेंट के लिए, क्योंकि ये 7th हाउस इम्पैक्ट हो रहा है, ड्यूटी रिलेटेड हो रहा है, वर्क रिलेटेड हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कन्या लगन वाले जातकों को कुछ ग्रोथ बिजनेस में,
रिलेशनशिप में यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है। तो बिजनेस होगा तो बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, या बिजनेस में नए एक्सपेंशन ला सकते हैं। आपका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। अगर आप कोई खुद का काम करते हैं तो आप पब्लिक के साथ आपका जो फुटफॉल है, जो वो यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी जो भी आपको आएंगी वर्क प्लेस पे, आप उनको अच्छे से यूज करें तो आपकी ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ आप अगर जॉब करते हैं या कंपटीशन के लिए कहीं पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई कंपटीशन टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं, या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिलने के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप मिडिल एज में हैं और ऑलरेडी जॉब प्रोफेशन में सेटल्ड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पुरानी पास्ट लाइफ की डीप नॉलेज है, जो या आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, उसकी मदद से आपकी वो जो पुरानी नॉलेज है वो एक्टिवेटेड होती हुई दिख रही है। इसलिए मैंने कहा कि आप कोई अनअर्थ या कोई कनेक्शन करेंगे, यानी आप कोई पिछली आपकी जो नॉलेज है उससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, वक्री ग्रह का इन पर्टिकुलरली 4 महीने में क्या रिजल्ट होता है उसको मैंने यहाँ शेयर करने की कोशिश की है। और ये आज जो मैंने की है बात, ये कन्या मेष लगन से लेके कन्या लगन तक की है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्ड मिला और कुछ लोग और भी अपने लगन के बारे में जानना चाहते हैं, इसी वे में ग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं बाकी तुला लगन से लेके मीन लगन तक के भी 2 दिन के बाद उसको जरूर डालूंगा। तो तब तक आप इनके जो भी आपके परिवार में हैं, जो आपके मित्रगण हैं, उनके बारे में अगर आप ये चीजें होती हुई दिखाई दें तो आप ये फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। जय श्री राम।